जलवायु परिवर्तन एक ऐसा मुद्दा है जो आज की दुनिया के लिए सबसे अधिक चुनौतीपूर्ण और जटिल समस्याओं में से एक बन चुका है। यह केवल एक वैज्ञानिक या पर्यावरणीय समस्या नहीं है, बल्कि यह सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पहलुओं से भी गहराई से जुड़ा हुआ है। जब हम जलवायु परिवर्तन की बात करते हैं, तो यह जरूरी है कि हम इसके प्रभावों को समझें और उन उपायों पर विचार करें जो हमें इस संकट का सामना करने में मदद कर सकते हैं। वैश्विक तापमान में वृद्धि एक प्रमुख चिंता का विषय है। पिछले कुछ दशकों में हमने देखा है कि औसत तापमान लगातार बढ़ रहा है। यह वृद्धि न केवल हमारे मौसम पैटर्न को प्रभावित कर रही है, बल्कि यह चरम मौसम की घटनाओं को भी बढ़ा रही है। गर्मी की लहरें, जो पहले कभी कभी ही होती थीं, अब सामान्य हो गई हैं। तूफान की तीव्रता और आवृत्ति में भी वृद्धि हो रही है, जिससे मानव जीवन और संपत्ति को खतरा बढ़ रहा है। जब हम अपने शहरों और गांवों में इन मौसम की घटनाओं को देखते हैं, तो हमें यह समझना चाहिए कि ये केवल प्राकृतिक आपदाएं नहीं हैं, बल्कि जलवायु परिवर्तन के परिणाम हैं। समुद्र के स्तर में वृद्धि भी एक गंभीर चिंता का विषय है। ध्रुवीय बर्फ की चादरों और ग्लेशियरों का पिघलना एक निरंतर प्रक्रिया है, और इसका प्रभाव तटीय क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। कई शहर जो समुद्र के किनारे स्थित हैं, अब बाढ़ के खतरे का सामना कर रहे हैं। तटीय अपरदन और बाढ़ के कारण लोग अपने घरों से बेघर हो रहे हैं, और यह केवल एक स्थानीय समस्या नहीं है, बल्कि यह एक वैश्विक संकट बनता जा रहा है। ऐसे में हमें यह सोचने की आवश्यकता है कि हम अपने तटीय क्षेत्रों की रक्षा कैसे कर सकते हैं और किन उपायों को अपनाकर हम इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। जल संकट भी जलवायु परिवर्तन का एक गंभीर परिणाम है। सूखा और जल की कमी अब केवल कुछ क्षेत्रों की समस्या नहीं रह गई है। यह एक वैश्विक मुद्दा बन चुका है, जिससे न केवल कृषि बल्कि पेयजल की उपलब्धता भी प्रभावित हो रही है। जलवायु परिवर्तन के कारण जलवायु पैटर्न में बदलाव आ रहा है, जिससे कुछ क्षेत्रों में अधिक वर्षा हो रही है, जबकि अन्य क्षेत्रों में सूखा बढ़ रहा है। यह इत्सीय असंतुलन न केवल खाद्य सुरक्षा के लिए खतरा है, बल्कि यह सामाजिक और राजनीतिक तनाव का भी कारण बन सकता है। ऐसे में हमें जल प्रबंधन के नए तरीकों की आवश्यकता है, ताकि हम इस संकट का सामना कर सकें। जैव विविधता की हानि भी जलवायु परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। जैसे जैसे तापमान बढ़ता है, कई प्रजातियां अपने प्राकृतिक आवास से बाहर निकलने के लिए मजबूर हो रही हैं। यह न केवल उन प्रजातियों के लिए खतरा है, बल्कि पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन को भी प्रभावित कर रहा है। जब एक प्रजाति विलुप्त होती है, तो इसका प्रभाव पूरे पारिस्थितिकी तंत्र पर पड़ता है। इसलिए जैव विविधता की रक्षा करना अत्यंत आवश्यक है। हमें यह समझना होगा कि सभी जीवित प्राणियों का एक दूसरे के साथ संबंध है, और हमें इस संबंध को बनाए रखना होगा। इन सभी समस्याओं का समाधान केवल व्यक्तिगत स्तर पर नहीं, बल्कि सामूहिक प्रयासों से ही संभव है। हमें अपने दैनिक जीवन में छोटे छोटे बदलाव करने होंगे। ऊर्जा कुशल उपकरणों का उपयोग करना, सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करना और वनस्पति वृक्षों की कटाई को कम करना कुछ ऐसे उपाय हैं जो हम कर सकते हैं। लेकिन यह केवल शुरुआत है। सरकारों और निगमों को भी इस दिशा में ठोस कदम उठाने होंगे। नीतियों और कार्यक्रमों को लागू करना जो न केवल जलवायु परिवर्तन को कम करने में मदद करें, बल्कि आर्थिक विकास को भी बढ़ावा दें, आवश्यक है। हमें यह समझना होगा कि जलवायु परिवर्तन केवल एक पर्यावरणीय समस्या नहीं है, बल्कि यह हमारे भविष्य का सवाल है। अगर हम आज कार्रवाई नहीं करते, तो आने वाली पीढ़ियों के लिए यह संकट और भी गहरा हो सकता है। हमें एकजुट होकर इस चुनौती का सामना करना होगा, ताकि हम अपने ग्रह को सुरक्षित रख सकें। इस दिशा में कदम बढ़ाने के लिए शिक्षा और जागरूकता आवश्यक है। लोगों को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों और इसके समाधान के तरीकों के बारे में जागरूक करना होगा। स्कूलों, कॉलेजों और समुदायों में इस विषय पर चर्चा होनी चाहिए, ताकि लोग समझ सकें कि वे व्यक्तिगत स्तर पर क्या कर सकते हैं। जलवायु परिवर्तन की समस्या जटिल है, लेकिन अगर हम सब मिलकर प्रयास करें, तो हम इसे हल कर सकते हैं। यह केवल एक वैज्ञानिक चुनौती नहीं है, बल्कि यह मानवता की एक परीक्षा है। हमें अपने ग्रह की रक्षा करनी है, ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण बना सकें।
यह हमारी जिम्मेदारी है और हमें इसे गंभीरता से लेना होगा।